आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल स्टोरी टेलिंग विद बानी एंड पूजन पर। और आज हम आपके लिए धमाका नाम की एक थ्रिलर फिल्म की कहानी लेकर आए हैं। ये फिल्म 19 नवंबर 2021 को रिलीज हुई है और इस फिल्म को IMDb पे 8.6 रेटिंग मिले हैं आउट ऑफ 10। इस फिल्म में आपको कार्तिक आर्यन और मृणाल ठाकुर मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे और इस फिल्म को 88% लोगों ने लाइक किया है। कहानी की शुरुआत सौम्या पाठक और अर्जुन पाठक नाम के एक कपल से होती है। ये दोनों ही साथ में काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और दोनों ही एक न्यूज़ चैनल के लिए काम करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें कुछ एक वीडियो क्लिपिंग्स दिखाई जाती हैं जहां हमें सौम्या और अर्जुन के खुशहाल पलों को दिखाया जाता है। इन वीडियो क्लिपिंग्स में सौम्या और अर्जुन बहुत ज़्यादा खुश नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ से सीन सीधा शिफ्ट होता है उस वक्त पर जब अर्जुन और सौम्या का डिवोर्स होने वाला है। कुछ वक्त पहले तक अर्जुन अपने करियर की ऊंचाइयों पर था, लेकिन अब वो एक रेडियो जॉकी है और उसके पास एक बहुत छोटा सा शो है। उस रोज भी अर्जुन पाठक हमेशा की ही तरह अपने रेडियो शो को होस्ट कर रहा था, लेकिन फिर अचानक से उसे रघुवीर नाम के किसी इंसान की कॉल आती है और वो उससे काफी बदतमीजी से पेश आता है। अर्जुन और उसकी टीम उसके उस कॉल को डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होती है कि वो कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होती। अचानक से रघुवीर की कॉल कट जाती है, लेकिन फिर अचानक से रघुवीर की कॉल आती है और वो अर्जुन से कहता है कि वो सी लिंक को उड़ाने वाला है। अर्जुन को ये लगता है कि ये कोई प्रैंक कॉल है और कोई इंसान उसके साथ मजाक कर रहा है। अर्जुन उसे गुस्से में कहता है कि उसका जो मन चाहे वो कर सकता है और उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्जुन के देखते ही देखते अचानक से उसकी खिड़की के बाहर कुछ धमाके सुनाई देते हैं। उनके ऑफिस के नीचे की जमीन हिलने लगती है और उसे इस बात का एहसास होता है कि सी लिंक को किसी ने सच में उड़ा दिया है। अर्जुन और उसकी टीम को अब ये समझते हुए देर नहीं लगती कि कॉल पर जो इंसान है वो सच में कोई टेररिस्ट है। अर्जुन अब रघुवीर से बात करने की कोशिश करता है और रघुवीर उसे कहता है कि वो उसे 15 मिनट के बाद दोबारा कॉल करेगा। एक बार को तो अर्जुन फोन उठाकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर अचानक से पता नहीं उसके मन में क्या आता है और वो उस कॉल को काट देता है। असल में अर्जुन का करियर बहुत ऊंचाइयों पर था और वो एक प्राइम टीवी को होस्ट किया करता था। उसकी किसी गलती की वजह से उसे रेडियो जॉकी बना दिया गया था, लेकिन अब इस खबर में उसे एक एक्सक्लूसिव न्यूज़ नजर आती है। अर्जुन पुलिस वालों को ना बताकर अपनी बॉस को कॉल लगाता है और वो उसे कहता है कि उसके पास एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। क्योंकि उसकी बॉस इस न्यूज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, इसीलिए वो उसे प्राइम टाइम की सीट देने के लिए तैयार हो जाती है। अर्जुन को अब ये लगने लगता है कि शायद वो अपनी ज़िंदगी को भी सही कर सकता है और इसीलिए वो सौम्या को भी एक बार कॉल लगाता है। वो सौम्या से कहता है कि उसकी अपनी बॉस से बात हुई है और उसके पास उसकी प्राइम टाइम की सीट दोबारा से होगी, इसीलिए अगर वो दोनों चाहें तो एक बार फिर से नई शुरुआत कर सकते हैं। अर्जुन अब इस न्यूज़ को होस्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि सौम्या को साइट पर भेजा गया है। यानी कि यहाँ जब अर्जुन लाइव न्यूज़ सुनाने वाला था तो वहीं से सौम्या लाइव कवरेज देने वाली थी। सौम्या और अर्जुन एक दूसरे से प्यार तो करते थे, लेकिन उन दोनों में एक ही फर्क था। सौम्या जहां बहुत ही ज्यादा खुददार और ईमानदार थी, वहीं दूसरी तरफ अर्जुन बहुत ज्यादा एम्बिशियस था। अर्जुन के पास जैसे ही रघुवीर की कॉल आती है, वो सबसे पहले रघुवीर से कन्फेशन लेता है और उसके बाद वो उसे कहता है कि वो लाइव न्यूज़ पर जाने वाला है। रघुवीर लाइव न्यूज़ पर जाने के लिए उन लोगों से एक रकम की डिमांड करता है। उन्हें कहता है कि उसे बदले में 21,79,245 रुपये चाहिए। अर्जुन और उसकी टीम जब उसे वो पैसे देने से इनकार कर देती है तो वो कहता है कि वो उस न्यूज़ को लेकर किसी और चैनल के पास चला जाएगा और उन लोगों के देखते ही देखते वो दूसरे न्यूज़ चैनल्स को अप्रोच भी करने लगता है। अर्जुन की बॉस किसी भी हालत में इस न्यूज़ को किसी और के पास जाते हुए नहीं देख सकती और इसीलिए वो उसके अकाउंट में पैसे जल्द से जल्द ट्रांसफर कर देती है। अर्जुन और रघुवीर अब जब लाइव हैं तो रघुवीर अपने बारे में कुछ बताता है। रघुवीर अर्जुन से कहता है कि 20 साल पहले उसने इसी सी लिंक को बनाने के लिए काम किया था। इसी तरह से उसने शहर के कई सड़कों और कई ब्रिजेस को बनाने के लिए काम किया है। 2 साल पहले जब यहाँ पर कोई फंक्शन होने वाला था तो सी लिंक की रिपेयर के लिए काम शुरू किया गया था। काम काफ़ी ज़्यादा था और वक्त बहुत कम रह गया था और इसीलिए सब लोगों को कहा गया कि उन्हें 1000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर वो थोड़ी सी देर और काम कर लें। सब लोग थक तो चुके थे, लेकिन फिर भी 1000 रुपये कमाने के लिए उन्होंने एक्स्ट्रा काम करने के लिए हाँ कह दी। रघुवीर आगे बताता है कि उसी काम को करते हुए उसके 3 दोस्तों की समंदर में गिर के मौत हो गई थी। रघुवीर ने उन लोगों को बचाने की भरसक कोशिश की, लेकिन सब लोग काम में इतना ज़्यादा बिजी थे, वो 1000 रुपये इतनी बुरी तरह से कमाना चाहते थे कि उनमें से किसी ने भी उन 3 लोगों को बचाने की कोशिश नहीं की।
अर्जुन अभी इस बात पर सहानुभूति जता ही रहा होता है कि रघुवीर उससे कहता है कि उसे मिनिस्टर जयदेव पाटिल से मिलना है। उस रोज जिस फंक्शन के लिए तैयारी की जा रही थी तो वो मिनिस्टर जयदेव पाटिल का ही था, और इसीलिए इस पूरी गलती का जिम्मेदार अगर कोई है तो वो मिनिस्टर जयदेव पाटिल है। अर्जुन जब उससे पूछता है कि आखिर उसे क्या चाहिए तो रघुवीर उसे कहता है कि वो बस मिनिस्टर के मुंह से एक बार सॉरी सुनना चाहता है। अर्जुन जब रघुवीर को ये समझाने की कोशिश करता है कि ये मुमकिन नहीं है तो रघुवीर सबके सामने ये कहता है कि अर्जुन ने उसे गाली दी थी। सी लिंक को उड़ाने से पहले जब रघुवीर ने अर्जुन को कॉल किया था तो अर्जुन ने उसे गाली दे दी थी और रघुवीर ने इस कॉल को रिकॉर्ड कर दिया था और अब वो लाइव न्यूज पर ये रिकॉर्डिंग प्ले कर देता है। जैसे ही ये रिकॉर्डिंग टीवी पर प्ले होती है ये केस अर्जुन के हाथ से निकलकर उसके एक जूनियर को चला जाता है। अर्जुन और उसकी बॉस अभी इस बारे में झगड़ा कर ही रहे होते हैं कि उसी वक्त उस लड़की का माइक ब्लास्ट हो जाता है। एक बार फिर से रघुवीर की कॉल आती है और वो अर्जुन से बात करने के लिए जिद करता है। वो न्यूज़ चैनल को इस बात की वार्निंग देता है कि अगर अर्जुन के अलावा किसी और ने उसका केस कवर करने की कोशिश की तो बाकी लोगों के साथ भी यही होगा। अर्जुन की बॉस को भी अब ये बात समझ आ जाती है कि उसके अलावा इस न्यूज़ को और कोई भी कवर नहीं कर सकता। अर्जुन जैसे ही आकर अपनी सीट पर बैठता है उसे रघुवीर की तरफ से एक कॉल आती है। रघुवीर अर्जुन को बताता है कि जिस तरह से उस लड़की के माइक में बॉम्ब फिट किया गया था ठीक उसी तरह से अर्जुन के ईयरपीस में भी एक बॉम्ब फिट है। अगर अर्जुन उसे निकालने की कोशिश करता है या फिर उस सीट से उठता है तो ये बॉम्ब फट जाएगा और उसकी वहीं पर मौत हो जाएगी। रघुवीर अब अर्जुन को ये बात क्लियर कर देता है कि अगर उसे अपनी जान बचानी है तो उसे पाटिल को यहाँ किसी भी हालत में बुलाना होगा। वो उसे कहता है कि उसे पाटिल के पीए को कॉल लगाकर ये कहना होगा कि उसे यहाँ पर आना है। अर्जुन की बॉस के इनकार करने के बावजूद भी अर्जुन पाटिल के पीए को कॉल लगाता है और वो पीए उसका कॉल उठा लेता है। वो लोग इस बात का आश्वासन देते हैं कि अब मिनिस्टर साहब चैनल पर आ जाएंगे, लेकिन बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी मिनिस्टर नहीं बल्कि मिनिस्टर के डेप्यूटी को वहां भेजा जाता है। मिनिस्टर के डेप्यूटी सुभाष माथुर जैसे ही चैनल पे पहुंचते हैं वो रघुवीर और अर्जुन दोनों से ही बड़ी बदतमीजी से पेश आते हैं। रघुवीर को उनका ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आता और इसीलिए वो उनके कान में लगे हुए उस ईयरपीस को ब्लास्ट कर देता है। अर्जुन के कान में जिस तरह का ईयरपीस लगा हुआ था ठीक उसी तरह का ईयरपीस सुभाष के कान में भी था। जैसे ही वो ईयरपीस फटता है सुभाष माथुर की वहीं पर मौत हो जाती है। अर्जुन जैसे ही सुभाष को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखता है वो सहम जाता है। उसकी बॉस के साथ साथ अब टेररिस्ट स्क्वाड के लोगों को भी ये पता चल जाता है कि अर्जुन के कान में जो ईयरपीस है उसमें बॉम्ब लगा हुआ है। इसके बाद अर्जुन इतना ज़्यादा सदमे में चला जाता है कि वो एंकरिंग करने से इनकार कर देता है, लेकिन उसकी बॉस इतनी ज़्यादा सेल्फिश है कि वो उसे कहती है कि उसे किसी भी हालत में इस शो को जारी रखना होगा। अर्जुन की बॉस उसे उसके हिसाब से न्यूज़ प्रेजेंट करने के लिए कहती है, लेकिन उसके बाद भी अर्जुन उसकी एक नहीं सुनता क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने कुछ भी गलत कहा तो सौम्या की जान जा सकती है। अर्जुन की बॉस रिपोर्ट्स के जरिए उसका करियर बर्बाद करने की कोशिश करती है। वो उसके खिलाफ अलग अलग चैनल्स में कुछ न्यूज़ दे देती है और बाकी मीडिया वाले उसके खिलाफ न्यूज़ उछालने लगते हैं। अब ये बातचीत चल ही रही होती है कि उसी दौरान सबको ये पता चलता है कि सौम्या के साथ साथ बाकी लोग जो ब्रिज पे फंसे हुए थे वो ब्रिज कोलैप्स होने की वजह से समंदर में गिर जाते हैं। अर्जुन की बॉस उसे कहती है कि उसे रघुवीर को साफ साफ ये कहना है कि मंत्री जी उससे माफ़ी नहीं मांगेंगे क्योंकि पुलिस वालों को उसकी लोकेशन मिल गई थी और पुलिस वाले उसे थोड़ी ही देर में अरेस्ट करने वाले थे। अर्जुन अपनी बॉस की बात नहीं मानता और वो रघुवीर से कहता है कि मंत्री जी उससे स्टूडियो में मिलने आएंगे, इसीलिए अगर उसे मंत्री जी से माफ़ी मंगवानी है तो उसे भी स्टूडियो में आकर अपने आप को वहाँ पर सरेंडर करना होगा। रघुवीर खुश होकर फ़ोन काट देता है और वो उससे कहता है कि वो स्टूडियो में आकर अपने आप को सरेंडर करने वाला है। इसके बाद अर्जुन को टेररिस्ट स्क्वाड से कॉल आती है और वो उसे कहते हैं कि उन्होंने रघुवीर को लोकेट कर लिया है। अर्जुन जब एक दूसरे चैनल की न्यूज़ में रघुवीर और उसके परिवार की फ़ोटो देखता है उसे तब समझ में आता है कि रघुवीर की मौत तो उसी ब्रिज के एक्सीडेंट में हो गई थी। यानी कि जिस इंसान को वो लोग रघुवीर समझ रहे थे असल में रघुवीर उन 3 लोगों में से एक था जिसकी ब्रिज वाली दुर्घटना में मौत हुई थी। अर्जुन अब बड़ी ही हैरानी के साथ उस फाइल को खोलता है जिसे सुभाष माथुर लेकर आया था। उस फाइल में रघुवीर के बेटे आनंद की फोटो थी और उसे समझते हुए देर नहीं लगती कि आनंद ही वो इंसान है जो कि रघुवीर बनकर ये सब कर रहा है। वो टेररिस्ट स्क्वाड को कॉल करके ये बताने की कोशिश करता है कि वहाँ पर भी एक बॉम्ब है और ये एक ट्रैप हो सकता है, लेकिन इससे पहले कि वो उनसे बात कर सकता वो बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाती है और उसके साथ साथ टेररिस्ट स्क्वाड के लोग भी मर जाते हैं।
आनंद जैसे ही अर्जुन से मिलने के लिए उसके ऑफिस में पहुंचता है, अर्जुन उससे सारी बातें निकलवा लेता है। आनंद उसे बताता है कि उसने सिर्फ अर्जुन को इसलिए सुना क्योंकि उसके पिता हमेशा उसका न्यूज़ चैनल देखा करते थे। उन्हें इस बात पर पूरा भरोसा था कि बाकी दुनिया चाहे सच बाहर लाए ना लाए, लेकिन अर्जुन हमेशा सच बोलेगा। आनंद अभी मीडिया के सामने सब कन्फेस करने ही वाला होता है कि उसी वक्त स्नाइपर उस पर एक गोली चला देते हैं। आनंद को ये लगता है कि ये सब अर्जुन ने प्लॉट किया था, इसीलिए वो मरने से पहले उसे कहता है कि उसके पिता ने बहुत ही गलत इंसान पर भरोसा किया। सब न्यूज़ चैनल्स पर अब ये न्यूज़ धड़ल्ले से बिकने लगती है कि आनंद ने ही ये सब कुछ किया था। आनंद रघुवीर का बेटा था और वो एक केमिकल इंजीनियर होने के साथ साथ एक्सप्लोजन एक्सपर्ट भी था। साथ ही मीडिया वाले एक और न्यूज़ उछालते हैं कि अर्जुन पाठक एक एंटी नेशनल है और उसने फेमस होने के लिए इस पूरे एक्सप्लोजन में आनंद का साथ दिया। ये सब करने में उसकी बॉस के साथ साथ उसके कुछ दोस्तों का भी हाथ था जो अपने आप को फेमस करना चाहते थे। अर्जुन अभी ये सब प्रोसेस कर ही रहा होता है कि तभी उसे न्यूज़ पर यह खबर दिखाई देती है कि सौम्या की भी वहाँ पर मौत हो गई है। आनंद ने उस न्यूज़ चैनल की बिल्डिंग पर भी एक बॉम्ब प्लान किया था। अर्जुन इस बारे में जानता था, इसीलिए वो रिमोट उठाकर उस पूरी बिल्डिंग को उड़ा देता है और साथ ही उसमें उसकी भी मौत हो जाती है। इस फिल्म को हम एक यूनिक प्रोजेक्ट कह सकते हैं क्योंकि इस तरह का इससे पहले कुछ भी नहीं दिखाया गया है। इस फिल्म में आपको न्यूज़ चैनल्स की बारीकियां दिखाई जाएंगी, जहां आपको दोनों पहलू देखने को मिलेंगे। पहला पहलू वो जहां पर मीडिया न्यूज़ को अननेसेसरी उछालती है, तो वहीं दूसरा पहलू वो जहां ऑडियंस खुद से ड्रामा की डिमांड करती है क्योंकि उन्हें सीधी सादी न्यूज़ देखने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। कार्तिक आर्यन ने जिस तरह से इस फिल्म में काम किया है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और काबिले तारीफ है, क्योंकि जिस तरह से आपने उन्हें लव आजकल में या फिर प्यार का पंचनामा में देखा होगा, ये उससे काफ़ी ज़्यादा अलग है। तो आखिर में सम अप करने के लिए अगर मैं इतना कहूँ कि ये फिल्म आपको इंडियन मीडिया का काला चेहरा दिखाएगी तो कहीं भी गलत नहीं होगा। सो थैंक यू सो वेरी मच गाइज, एंड वी आर रियली सॉरी कि हम इतने टाइम तक कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं कर पाए, बट विल मेक श्योर कि अब से हम कंसिस्टेंट रहें और आप भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।